आज हम बात करेंगे केतु और उसके कारक तत्वों पर। इसी के साथ हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि केतु विभिन्न भावों में किस तरह के रिजल्ट देगा। केतु डिटैचमेंट और सेपरेशन का प्लैनेट है। केतु लैक ऑफ इंटरेस्ट और रेस्टलेसनेस भी दिखाता है। केतु इंट्यूटिव पावर है। केतु रिसर्चर है, माइक्रो लेवल का ऑब्जर्वेशन है, मिस्टिक है, स्पिरिचुअलिटी है और हिडन एस्पेक्ट भी केतु से जुड़े हुए हैं। केतु जिस भाव में बैठा है उसके कारक तत्वों को हम पास्ट लाइफ में अचीव कर चुके हैं और उन पे हमारी मास्टरी हो चुकी है। तो यह माना जाता है कि केतु जहां बैठा है उस भाव के एट्रीब्यूट्स का इस जीवन में सेपरेशन या डिटैचमेंट केतु हमसे चाहता है। इसीलिए केतु की सबसे अच्छी कार्मिक रेमेडी यही है कि केतु की महादशा में जिन भावों में केतु है उस भाव से संबंधित एट्रीब्यूट से हम अपने आप को डिटैच या सेपरेट कर ले। एटलीस्ट इमोशनल लेवल पर हमारा ये डिटैचमेंट हमारे केतु से होने वाली परेशानी को कम कर सकता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि केतु दूसरे भाव में है और दूसरा भाव धन का है, केतु की महादशा या अंतरदशा के समय में हम धन के पीछे भागने की जगह सिर्फ उसके लिए प्रयास करें, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट अगर हम धन से न रखें तो केतु हमको उतना परेशान नहीं करेगा। यही केतु की कार्मिक रेमेडी है। केतु अलग अलग भावों में अलग अलग तरह का रिजल्ट देता है क्योंकि हर भाव हमारे जीवन के कुछ एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। केतु उसी तरीके से अपने प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट देता है। जब केतु की महादशा या अंतरदशा आए तब व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि केतु किस भाव में स्थित है। केतु जिस भी भाव में स्थित है उससे रिलेटेड कार्मिक रेमेडी उसको करनी चाहिए। इसी टॉपिक की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। पहला भाव सेल्फ का होता है। यह व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। केतु जब पहले भाव में बैठता है तो हमसे इंट्रोस्पेक्शन करवाता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसलिए यहाँ बैठे केतु की बेस्ट कार्मिक रेमेडी यही है कि व्यक्ति खुद और खुद से जुड़ी हुई चीजों को लेकर केयरलेस रहे, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाए और अपनी चीजों को बहुत महत्व ना दे। दूसरा भाव हमारी फैमिली, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, स्पीच और फूड हैबिट्स का होता है। व्यक्ति को दूसरे भाव के कारक तत्वों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का और यंगर सिबलिंग्स का होता है। यह हमारे पड़ोसियों का भी होता है। तीसरे भाव के कारक तत्वों से व्यक्ति को सावधानी से हैंडल करना होगा अगर केतु तीसरे भाव में स्थित है। कम्युनिकेशन पे खास ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ बैठा केतु आपके कम्युनिकेशन से आपके शत्रु पैदा कर सकता है। चौथा भाव हमारे जीवन में लग्जरी और कंफर्ट को दिखाता है। यह माता का भाव भी है और यह इनर पीस और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का भी भाव है। यहाँ बैठा केतु आपका अपनी माता से संबंध खराब कर सकता है या माता को हेल्थ संबंधी समस्याएं दे सकता है। साथ ही क्योंकि केतु सेपरेशन और डिटैचमेंट का प्लैनेट है, यह आपके जीवन में लग्जरी और कंफर्ट में भी कमी ला सकता है। व्यक्ति को अपनी माता के प्रति अपना कर्तव्य बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पूरा करना चाहिए। साथ ही लग्जरी और कंफर्ट से भी बहुत अधिक मोह नहीं रखें। पांचवा भाव क्रिएटिविटी का, एंटरटेनमेंट का, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का, प्रोजेनी का, लव अफेयर्स का और हमारी आर्टिस्टिक स्किल्स का होता है। व्यक्ति को अपने प्रोजेनी से बहुत अधिक मोह नहीं रखना चाहिए और कुछ हद तक उनको छूट देकर चलना चाहिए। इसका असर ये होगा, अगर व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति बहुत अधिक पॉजिटिव होगा तो यह उसके संबंध उसके संतान के साथ खराब कर सकते हैं। यहाँ बैठा केतु आपको स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म की तरफ रिसर्च के लिए भी बोलता है। स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है। छठा भाव हमारे डिस्प्यूट्स का, रोगों का और डेली रूटीन का होता है। केतु यहाँ बैठकर हमारे डेली रूटीन में परेशानियां ला सकता है। यह हमारी सर्विस का भी होता है। केतु ऐसा प्लैनेट है जो ऑर्डर लेने में बहुत रुचि नहीं रखता। यहाँ बैठा केतु हमारे वर्क प्लेस में भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। छठे भाव के केतु से हमको स्वास्थ्य संबंधी और वर्क प्लेस पे डिस्प्यूट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति को इस एस्पेक्ट में ध्यान रखना होगा। सातवां भाव मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप का होता है। केतु का प्लेसमेंट सातवें भाव में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यह डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो व्यक्ति को अपने रिश्तों में और विशेषकर मैरिड लाइफ में बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जब केतु आठवें भाव में हो तो व्यक्ति को एक्सीडेंट्स और सडन इंजरीज का ध्यान रखना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस में भी मास्टरी करने में मदद करता है। नौवां भाव हमारे पिता का, रिलीजियस विजिट्स का और धर्म का होता है। धर्म और तीर्थ यात्राओं में यहाँ बैठा केतु मददगार है, लेकिन पिता के साथ संबंध खराब कर सकता है। व्यक्ति को पिता के साथ संबंधों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 10वां भाव हमारे
हमारे स्टेटस का होता है, प्रोफेशन का होता है, कर्म का होता है। केतु सेपरेशन का प्लैनेट है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, इसलिए व्यक्ति बार बार अपने कर्म को बदलता रहता है, प्रोफेशन चेंज करता रहता है, एक नौकरी में बहुत ज्यादा उसका मन नहीं लगता। इसलिए यहाँ बैठे केतु का असर हमारे प्रोफेशन पर देखने को मिलता है। आमतौर पर यह इस भाव के लिए अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाता। 11वां भाव हमारे इनकम, गेन और फ्रेंड सर्किल का होता है। 11वें भाव में मैलेफिक प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं, लेकिन केतु का प्लेसमेंट 11वें भाव में लाभ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति को लाभ के पीछे भागने की जगह अपने काम को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। फ्रेंड सर्किल और सोशल नेटवर्क में भी सावधानी बरतनी चाहिए। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का और आध्यात्म संबंधी चीजों का होता है। केतु का प्लेसमेंट यहाँ अच्छा माना जाता है। केतु मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी की तरफ व्यक्ति को लेकर जाता है। यह एनालिसिस हम उस स्थिति में कर रहे हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि केतु अपने भाव में अकेला बैठा है, उसका किसी और ग्रह के साथ कंजंक्शन या एस्पेक्ट नहीं है। इसी के साथ कंप्लीट एनालिसिस के लिए केतु के नक्षत्र स्वामी और केतु के राशि स्वामी की स्थिति को भी देखना होगा। इसके अलावा केतु अपनी महादशा और अंतरदशा में ही यह असर दिखाएगा। केतु के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और मछलियों और कुत्तों को खाना देना चाहिए।